हरिओम, मैं हूं दिवाकर कुमार वशिष्ठ श्री वैदिक से। कन्या राशि, इस महीने का आपका ओवरऑल लक है 67%। किस प्रकार से ये ऊपर नीचे जाता है उसके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने आपके लिए कुछ विशेष उपाय इस महीने शास्त्रों से निकाल कर रखे हैं, छांट के निकाल के रखे हैं केवल आपके लिए। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस महीने बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, जो कि लाभ का भाव है। इसका मतलब आय, लाभ और इच्छा पूर्ति के लिए ये साल का बेहतरीन आपका कॉम्बिनेशन है। राहु 6ठे भाव में है, कार्यस्थल पर जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, जो लोग आपके खिलाफ हैं, वो खुद ही कमजोर पड़ रहे हैं। सूर्य 16 जुलाई तक 10वें भाव में है, कैरियर सीधे हाईलाइटेड है। और बुध जो आपका खुद का ग्रह है 8 जुलाई के बाद 10वें भाव में वक्री होगा। कैरियर के मामले में एक रिव्यू पीरियड आएगा, अपने कैरियर को एक बार रिव्यू करिएगा। और जो आप इस समय डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत लंबा आपके फायदेमंद होने जा रहा है। इस चीज़ को कहीं आप नोट करके रख लीजिए। जो नौकरी करने वाले हैं इस महीने उनका कैरियर लक है 74%। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य 16 जुलाई तक सीधे 10वें भाव में है। कर्म भाव में सूर्य आपकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी और प्रतिष्ठा पीक पर है। जो भी महत्वपूर्ण काम आपके हाथ में, प्रेजेंटेशन हो, अप्रेजल हो, प्रमोशन की रिक्वेस्ट हो या किसी सीनियर से बात करनी हो, 16 जुलाई से पहले पहले कर लें, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में होने की वजह से आपका इस समय बात करने का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। राहु 6ठे भाव में है तो प्रतिस्पर्धी और ऑफिस पॉलिटिक्स जो है थोड़ा हाई है, लेकिन आप उसे नेचुरली दबा देंगे, रास्ता धीरे धीरे साफ हो जाएगा। 17 जुलाई के बाद सूर्य 11वें भाव में आ सकता है, तब कैरियर का आपका डायरेक्ट स्पॉटलाइट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आय और लाभ सक्रिय हो जाएंगे। 8 जुलाई के बाद बुध 10वें भाव में वक्री होकर कैरियर में कोई ऐसा अनसुलझा मामला जो कि दबा हुआ था वो थोड़ा सा नेचुरली दोबारा आपको देखने में आ जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है आपको नए जॉब के ऑफर अगर आपको साइन करने हो तो थोड़ा सा 21 जुलाई तक बचें। बिजनेस करने वालों के इस महीने में बिजनेस लक है 68%। 17 जुलाई के बाद ये 71% तक जा सकता है। बृहस्पति 11वें भाव में बिजनेस से लाभ और प्रॉफिट स्थिर रूप से आपके पास आ रहा है। मंगल 9वें भाव में दूर के क्लाइंट, शहर से बाहर के जो कनेक्शंस हैं या किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस डीलिंग के लिए ये महीना अच्छा है। राहु 6ठे भाव में है, जो आपके प्रतिस्पर्धी थे वो नेचुरली पीछे हट रहे हैं। बाजार में आपके लिए एक स्पेस बन रहा है, जगह बन रही है, तत्काल अपने आप को एक्टिव करिए। 17 जुलाई के बाद सूर्य 11वें भाव में बृहस्पति के साथ आय और लाभ दोनों एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। बिजनेस लक 71% तक जाता है, लेकिन शनि 7वें भाव में, तो बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। किसी भी नए पार्टनर के साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। पैसा और फाइनेंस इस महीने में आपका 72% है। बृहस्पति पूरे महीने 11वें भाव में, लाभ भाव में गुरु, ये कन्या राशि के लिए जुलाई का सबसे बड़ा बल है। और आय आपकी सक्रिय, लाभ हो रहे हैं। जो भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं इस महीने में सेटल होने के चांस हैं। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, पैसा मिल जाएगा। शुक्र 4 जुलाई तक 11वें भाव में बृहस्पति के साथ में, 1 से 4 जुलाई में 11वें भाव में 2 ग्रह फाइनेंस लक को आपके 75% तक लेके जाएंगे। ये 4 दिन इस महीने का बेस्ट फाइनेंशियल दिन है। तो जो भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने इस समय में लीजिए। 5 जुलाई के बाद शुक्र 12वें भाव में आ जाते हैं, तब थोड़े से आपके हिडन खर्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं। 17 जुलाई के बाद सूर्य भी 11वें भाव में बृहस्पति के साथ आपका फाइनेंस का जो आपका लॉस का पीरियड था उसको रिकवर करेगा। कुल मिला के आर्थिक महीना मजबूत है। इस महीने थोड़ा सा बचत भी कर लीजिए। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो इस महीने आपका लव लक 57% है। शनि पूरे महीने 7वें भाव में है, पार्टनरशिप और विवाह के भाव में। जो भी रिश्ता है उसमें गंभीरता, जिम्मेदारी का भाव है। शनि 7वें भाव में रिश्तों को परिपक्व और लंबी अवधि वाला बनाता है, लेकिन रोमांस, सहजता थोड़ी कम हो सकती है। विवाहित हैं तो पार्टनर के साथ जिम्मेदारियां साझा करें, व्यवहारिक बातचीत पर फोकस करें। शनि रिश्तों में गहराई लाता है। सिंगल हैं तो जो भी नया कनेक्शन बनेगा वो गंभीर सोच वाले और परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से बनेगा। इस महीने कैजुअल फीलिंग्स नहीं चलेगी। जो मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। 5 जुलाई के बाद शुक्र 12वें भाव में कोई छिपावा या निजी रोमांस का तत्व सामने आ सकता है। 17 जुलाई के बाद सूर्य 11वें भाव में, सोशल सर्किल में किसी से कनेक्शन बन सकता है। लव लक थोड़ा 60% तक बेहतर है।
स्वास्थ्य की बात करें तो केतु 12 भाव में है। 12 भाव छिपी बीमारी, अस्पताल का भाव है, इसलिए केतु का वहां होना एक सावधानी का संकेत है। मंगल 9वें भाव में सामान्यतः ऊर्जा और जीवन शक्ति देता है, लेकिन बुध 8 जुलाई के बाद 10वें भाव में वक्री काम के तनाव और मानसिक थकान का समय शुरू होता है। 8 से 21 जुलाई के बीच हेल्थ लक 54% तक थोड़ा नीचे आएगा। इस समय काम का बोझ ज़्यादा लगेगा। ओवर वर्क से बचें, नियमित वॉक करें, हल्का भोजन लें, पर्याप्त नींद इस समय हेल्थ की मुख्य बातें हैं। 21 जुलाई के बाद आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं उन उपाय की जो मैंने आपसे बात करी थी। आपके अगर बेटी है, नहीं तो परिवार में कोई भी बेटी जैसी है, कोई भतीजी है, भांजी है, उसको चांदी की नथ आप पहनाइए, आपको लाभ मिलेगा। वर्षा का समय आ रहा है, पहली वर्षा का जल कपड़ा बांधकर इकट्ठा करिए और उसे चांदी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में उसको रखिए और अपनी संचित करके छत पर रखें, आपको फायदा होगा। आप कभी कभी पूजा का स्थान बार बार बदलने की कोशिश करते हैं, तो पूजा का स्थान बार बार मत पलटिए, उसी एक ही स्थान पर पूजा का अपना स्थान बना के रखिए, वहाँ की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करिए। जब कभी परेशान हो उसी स्थल पर बैठिए, आप अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे। अगर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, छोड़ दीजिए। कोई भी नशा करते हैं, छोड़ दीजिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। बुधवार को आप उपवास रखें, और अगर उपवास ना रख पावें तो आप मौन व्रत अवश्य रखें 2 से 3 घंटे का। एक संकल्प लें कि मैं इस पीरियड में मौन व्रत रखूं, लेकिन मौन व्रत का मतलब ये नहीं है कि हम मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करें। मौन व्रत का मतलब है आप बिल्कुल शांत रहें। आपको पढ़ना है, कुछ धार्मिक मोटिवेशनल किताबों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आपको मौन व्रत रखना है। किसी से अपशब्द ना बोलें, क्रोध ना करें। हरे रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। ये महीना आपके लिए शुभ हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।